बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बार खान वाक़े में मुग़वी खातून गिरा नाज बेटी और 4 बेटियों को बाज़याब करा लिया गया। तस्वीर भी मंजर-ए-आम पर आ गई और अब्दुर्रहमान खेतरान गिरफ्तार। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का वज़ारत से हटाने का मुतालबा भी सामने आ गया। कुएं से मिलने वाली लाश आखिर किसकी निकली, ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। ये कुछ इस तरह से है कि ये जी इंतहाई जुल्म और बर्बरियत की एक दास्तान है जो अब अपने अंजाम को पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। और जो लोग इस दास्तान के बारे में नहीं जानते उनको मैं बताती चलूँ कि गुज़श्ता रोज़ बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाली एक औरत की वीडियो जो है वो मंजर-ए-आम पर आती है, जिसमें वो कुरान पाक उठाकर दुहाई दे रही होती है और इल्तिजा कर रही होती है कि वो एक सरदार जिसका नाम सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान है, वो और उसके बेटे जो हैं वो उस शख्स की कैद में हैं और जो उसकी बेटी है वो भी उस शख्स की कैद में है जिसको वो रोज़ाना अपनी हवस का निशाना बनाता है। तो इन तमाम इस पूरे ख़ानदान को जो है वो इस इंतहाई घटिया इंसान से, मेरे मुंह में इतने ज़्यादा अल्फाज इस तरह के आ रहे हैं कि मुझे इतना इंतहाई गुस्सा है। ये सारी जो दास्तान है, जो मुझे पता चली है सारी कहानी, तो मुझे इस कदर ज़्यादा शदीद गुस्सा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग कहाँ से आ जाते हैं। मतलब ऐसा महसूस होता है कि इस दौर में भी फ़िरऔन जो है वो किसी न किसी शक्ल में हमें नज़र आता रहता है और ये शख्स अगर इसको इस दौर का फ़िरऔन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। तो ऐसा ही था जी कि इस सरदार मोहम्मद खेतरान जो है इस शख्स ने इस पूरे ख़ानदान को एक अपनी निजी जेल में कैद कर रखा था और इंतहा से ज़्यादा इन पर जुल्म सितम ढाता था। और ये वाक़या कुछ इस तरह से पेश आता है कि 2019 में ये पूरा ख़ानदान जो है वो इस शख्स के यहाँ काम करता था और जो इस औरत का जो शौहर था जिसका नाम खान मोहम्मद मरी है, सरदार मोहम्मद खेतरान ने खान मोहम्मद मरी को अपने बेटे के ख़िलाफ़ किसी केस में गवाही देने के लिए कहा था, जिस पर खान मोहम्मद मरी का ये कहना था कि चूँकि मैं इस मामले से कोई मेरा ताल्लुक़ नहीं बनता और मैं आपके बेटे के मुतालिक ये सारे मामला जो है वो नहीं जानता। यानी कि उस शख्स ने इस बात का इजहार किया कि जब मुझे इन मामला का पता ही नहीं है तो फिर मैं कैसे किसी इंसान के ख़िलाफ़ गवाही दे सकता हूँ। तो गवाही ना देने पर जो सरदार मोहम्मद खेतरान है उसका ज़ाहिर सी बात है, ये जो वडेरे हैं ये अपने आप को हकीकतन कोई नाउज़ुबिल्लाह कोई खुदा समझते हैं। तो उस शख्स ने फिर जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर दी और जो खान मोहम्मद मरी का पूरा ख़ानदान था उसको अगवा कर लिया और उनको अपनी निजी जेल में कैद कर दिया और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर जुल्म सितम ढाना शुरू हो गया। और जो खान मोहम्मद मरी था वो वहाँ से फ़रार हो गया और उसके बाद जब उसको ये पता चलता है कि जो खान मोहम्मद मरी को जब ये पता चलता है कि जो उसकी एक बेटी है, उस बेटी को भी जो सरदार मोहम्मद खेतरान है वो अपनी हवस का रोज़ाना निशाना बनाता है। तो फिर मुख्तलिफ़ फ़ॉरम्स पर जाकर खान मोहम्मद मरी ने बहुत कोशिश की कि अपने पूरे ख़ानदान को इस ज़ालिम दरिंदे से निजात दिलाई जा सके, लेकिन किसी ने भी उसकी बात को जो है वो उस पर कान नहीं धरे। फिर उसके बात होता कुछ इस तरह से है कि चंद दिन पहले बलूचिस्तान की एक खातून जो कि खान मोहम्मद मरी की बीवी गिरा नाज, जिस औरत का नाम बताया जाता है, उसकी वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कुरान पाक हाथ में पकड़कर इल्तिजा करती है कि मुझे और मेरे ख़ानदान के मेरे जालिम शख्स से निजात दिलवाई जाए, जिसके रोज़ एक कुएं से एक खातून और 2 लड़कों की लाशें, मसख़शुदा लाशें जो हैं वो बरामद होती हैं। और उसके बाद ही कहा जाता है कि ये तीनों लाशें जो है वो खान मोहम्मद मरी के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी एक औरत जो है वो उसकी बीवी है, जो कि वीडियो जिससे औरत की वायरल हुई थी वही औरत है, और दोनों लड़के जो हैं वो खान मोहम्मद मरी के बेटे हैं। और उसके बाद ये तीनों लाशें जो हैं वो कोयटा पहुंचाई जाती हैं और इदारे के सामने उन लाशों को रख कर जो लोग थे उनके कुछ मुतालबात थे जिनकी वजह से उन्होंने ऐसा किया कि जब तक हमारे मुतालबात माने नहीं जाएंगे और सरदार मोहम्मद खेतरान को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा और जो बाकी इस ख़ानदान के जो बच्चे हैं उनको बासियाब नहीं करवाया जाएगा तो तब तक ये लाशें दफनाई नहीं जाएंगी। फिर उसके बाद ये स्टोरी जो है वो काफ़ी जल्दी इसमें डेवलपमेंट होना इसलिए स्टार्ट होती है क्योंकि जब वीडियो वायरल होती है और ये वाक़या जो है आपकी और हम लोगों के समातों तक पहुंचता है और फिर हम लोग मिलकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और ये वाक़या बहुत ही ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होता है। तो उसके बाद गुज़श्ता रात जो है वो सरदार मोहम्मद खेतरान को गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी कुछ घंटों पहले ही ये खबर जो है वो निकल कर सामने आती है कि गिरा नाज और उसकी बेटी और 4 बेटों समेत इन तमाम लोगों को जो है वो इस सरदार मोहम्मद खेतरान की जो तहवील है उसमें से
गया है। और दूसरी तरफ सरदार मोहम्मद खेतरान का ये कहना था कि ये सारा जो है वो प्रोपेगेंडा उनके खिलाफ किया जा रहा है, उनकी कोई निजी जेल नहीं है, और जब भी इलेक्शंस आते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह के जो प्रोपेगेंडास हैं वो शुरू हो जाते हैं, उनकी साख को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। जबकि मैं आपको बताती चलूँ कि इनकी साख पहले से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और मुतअद्दिद केसेस में ये पहले भी जो है वो इनके ऊपर इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं। ये कोई इस किस्म का कोई वडेरा हमारे सामने नहीं आया है कि जो बहुत ही ज़्यादा जिनका जो पास्ट है वो बहुत साफ शफाफ हो। तो अब होता कुछ इस तरह से है जी कि बलूचिस्तान के इलाके बारखान से खातून समेत 3 अफराद की लाशें मिलने के वाक़े में पेशरफ सामने आई है कि खान मोहम्मद बरी की बीवी गिरानाज, बेटी और 4 बेटों को बाजियाब करा लिया गया है। लेविस ज़राई का कहना है कि ज़वी ख़ानदान की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। लेविस क्विक रिस्पांस फोर्स के ऑपरेशन में तमाम मुग़वियों को बाजियाब करा लिया गया। लेविस ज़राई के मुताबिक मुग़वियों की बाजियाबी के लिए ऑपरेशन मशरक़ी बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब में अमल में लाया गया। बाजियाब होने वालों में मुग़वी खातून गिरानाज, 4 बेटे और 1 बेटी शामिल है। आप ये देखिए कि यकीन कीजिए मैंने वो तस्वीर देखी हैं जिसमें एक लड़की की मसख़शुदा लाश है और इनके 2 बेटों की जो लाशें हैं उनकी तस्वीर मैंने देखी है और इंतहाई तकलीफ दे मनाज़र हैं। जब मैंने यकीन मानिए कि देखिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस तरह के दरिंदे भी हमारे मुल्क में जो है वो पनप रहे हैं और फिर वजारतों पर उनको बिठाया हुआ है। ये किस किस्म के इंसान हैं? इनको इंसान हकीकतन नहीं कहा जा सकता, ये दरिंदे हैं, ये हैवान हैं और इन हैवानों के खिलाफ हम सब को उठ खड़ा होने की ज़रूरत है। के मुताबिक अगवाकार गिरोह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए मज़ाहमत की कोशिश नहीं की। ऑपरेशंस में कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों खातून गिरानाज ने एक वीडियो में कुरान उठाकर उसे और उसके बच्चों को निजी जेल में रखने का इल्ज़ाम लगाया था। बादशाह खान मोहम्मद बरी के 2 बेटों और एक नामालूम खातून की लाश बलूचिस्तान के इलाके बारखान के कुएं से मिली थी, जिसके बाद दावा किया गया था कि कुएं से मिलने वाली खातून की लाश गिरानाज की है, लिहाजा गुज़श्ता रोज़ कुएं से मिलने वाली लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल किया गया था। यही कहा जा रहा था खान मोहम्मद बरी की जानिब से कि ये जो मसख़शुदा लाश है जिस औरत की मिली है वो उनकी अहलिया की लाश है, यानी गिरानाज जिनकी जो वीडियो है वो वायरल हुई थी उनकी लाश है। लेकिन उसके बाद जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता कुछ यूँ चला जी कि पुलिस सर्जन डॉक्टर आयशा फैज़ के मुताबिक कुएं से मिलने वाली लाशों में से एक लड़की की लाश है जिसकी उम्र 17 से 18 साल है। मकतूला के साथ जिनसी ज़्यादती और तशद्दुद किया गया है। और उन्होंने बताया कि लड़की के सिर पर 3 गोलियां मारी गईं और शनाख्त छुपाने के लिए चेहरे और गर्दन पर तेजाब फेंका गया। पुलिस सर्जन ने बताया कि कत्ल की गई लड़की गिरानाज नहीं बल्कि उसकी बेटी हो सकती है, क्योंकि जो तमाम पूरा ख़ानदान था, ये जो सरदार खेतरान है उसके हाँ ये मुलाजिम था और उसके बाद जब ये वाक़या पेश आता है तो उसके बाद ये इन तमाम लोगों को अपनी निजी जेल में कैद कर देता है और जो इनकी बेटी है उसके साथ यही बताया जाता है कि वो रोज़ाना उस लड़की को अपनी हवस का निशाना बनाता था, जिसके बाद मज़ीद जो है ये वाक़या हाईलाइट होना शुरू होता है और जो खान मोहम्मद बरी है वो अपने ख़ानदान को बचाने के लिए मुख्तलिफ फोरम्स पर जाकर आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान पर गिरानाज मरी और उनके बेटों को यरगमाल बनाने और कत्ल करने का इल्ज़ाम है। इससे कबल सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने खुद पर लगे इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की थी, जबकि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के घर से गिरानाज मरी के बच्चों की मुबैना तस्वीर भी सामने आई थी। ये बात मैं आपको बताती चलूँ कि हुआ कुछ इस तरह से था कि सरदार मोहम्मद खेतरान के बेटे जिनका नाम सरदार ज़ादा इनाम खेतरान है, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर अपने बाप के हवाले से अहम इंकशाफ किए थे और मुग़वी ख़ानदान के हवाले से तस्वीर जारी की थी जिनमें साफ वाज़ेह था कि ख़ानदान उन्हीं के कब्ज़े में था। इनके बेटे ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात का वाज़ेह तौर पर इजहार किया था और तस्वीर जारी की थी जिनमें वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ये तमाम ख़ानदान के जो अफराद हैं वो मेरे बाप के पास मुलाजमत करते थे। तो अब इस बात को कैसे झुटलाया जा सकता है और इसी वजह से उन्होंने तस्वीर भी जारी की थी सबूत के तौर पर। बारखान में खातून और उसके 2 बेटों के कत्ल के इल्ज़ाम में बलूचिस्तान के बरतरफ वज़ीर मवासलात सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान को हिरासत में ले लिया गया और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने सूबाई वज़ीर अब्दुर्रहमान खेतरान के खिलाफ कार्रवाई करते हुए वजारत से हटाने का मुतालबा भी कर दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी पार्टी एलामिये में बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कहा गया है कि अब्दुर्रहमान खेतरान को बरतरफ ना करने की सूरत में वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो लाई जाएगी। वाक़े के खिलाफ कोयटा में धरना जारी है। दूसरी जानिब बारखान वाक़े के खिलाफ कोयटा में मरी कबीले का मय्यतें रख कर तीसरे दिन भी धरना जारी है, जिसमें खातून गिरानाज का शौहर खान मोहम्मद बरी भी धरने में शिरकत के लिए पहुंच गया। खान मोहम्मद बरी का कहना है कि बारखान से मिलने वाली लाशें मेरे 2 बेटों की हैं। इत्तला है कि खानदान के बाकी अफराद को बाजियाब करा लिया गया है। इत्तला है कि लेविस ने मेरी फैमिली को बरामद कराया है। लड़की की लाश का चेहरा काबिल शनाख्त नहीं था, वो भी किसी की बहन बेटी तो थी। आप सिर्फ देखिए, यकीन मानिए इस कदर ज़्यादा मसख़शुदा वो लाश है कि इंतहा से ज़्यादा तकलीफ होती है। समझ नहीं आता कि ये लोग किस मिट्टी के बने हुए हैं। ये
इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है कि इस कदर ज़्यादा जुल्म उस लड़की के ऊपर भी किया गया और उसके बाद उसकी लाश जो है वो कुएं में इस हालत में मिलती है। इंतहाई तकलीफ दे मनाज़िर हैं। खान मोहम्मद मरी का कहना था कि सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान इस वाक़े के पीछे है। मेरे बच्चे सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की निजी जेल में थे, मैं सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान का मुलाजिम था। वो एक झूठे केस में अपने बेटे इनाम शाह के खिलाफ गवाही दिलवाना चाहता था, जो कि मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इनाम शाह ने खुद मीडिया पर आकर इन तमाम बातों का सबूत जो है वो पेश किया। वालिद है सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान, उसके पास ही ये तमाम पूरा ख़ानदान जो है वो मुलाजमत करता था और उसके बाद ये सारा वाक़या किस तरह से पेश आता है इसके बेटे ने खुद भी इस बात का इजहार किया है सोशल मीडिया पर। और अब इस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, चूँकि इसने कई मासूम जानों को जो है वो इस तरह से निगल लिया है और अब इस शख्स का भी वही अंजाम होना चाहिए, जो इबरतनाक ऐसा अंजाम होना चाहिए कि आइंदा किसी सरदार के वडेरे की हिम्मत ना हो सके किसी भी ऐसे मासूम शख्स और मासूम इंसानों की जान लेने की या उनको कैद करने की। ये था जी एक जुल्म और बर्बरियत की जो दास्तान थी, उसका हम ये देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस केस में हम उम्मीद करते हैं कि जो मजलूम है उनको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। चूँकि अब गिरा नाज जो है वो जब इंशाअल्लाह ताला हम उम्मीद करते हैं कि उनको मीडिया पर लाया जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जिसमें वो अपने ऊपर होने वाले मुजालिम के हवाले से जो सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान है उनको एक्सपोज करते हुए इंशाअल्लाह दिखाई देगी। और मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो जुल्म और बर्बरियत की इंतहा हमने इस केस में देखी है, इसी तरह की सज़ा जो है वो इस सरदार को मिलनी चाहिए ताकि आइंदा किसी भी सरदार की हिम्मत ना हो सके। और ये जो वडेरा सिस्टम है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये तो हमारे मुल्क से इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये नाउज़ुबिल्लाह अपने आप को हकीकतन खुदा जिस तरह से ये लोग चलते फिरते हैं, कहीं पर भी आप इनको देखें तो इनके साथ मुसल्लह अफराद किस तरह से खड़े होते हैं, ये किसी तरह से भी कोई महज़ब शहरी नहीं दिखाई देते बल्कि दहशतगर्द महसूस होते हैं। लेकिन इन्हीं में अच्छे लोग भी हैं कि जैसे सरदार इनाम खेतरान जो है उन्होंने अपने बाप को एक्सपोज किया और सोशल मीडिया पर आकर जो सबूत पेश किए, उसकी वजह से भी इस केस में काफ़ी जो है वो इस केस के हवाले से आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर मुतला कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।